हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियॉन फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे वो क्या था, वो हम पढ़े थे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स के बारे में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, जिसका पहला क्या था अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा था रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में हम पढ़े थे। अब हम बात करते हैं, जैसे फोर्स इन नेचर जब हम पढ़ाए थे तो उसमें 4 टाइप्स के फोर्स नेचर में लगते हैं। जो पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा था वीक न्यूक्लियर फोर्स था। कौन सा था? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हम तीसरा नंबर का जो फोर्स होता है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। क्या नाम है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिएगा ये तीसरा नंबर का है। कौन सा नंबर का है? तीसरा नंबर का, जिसका नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये हम कैसे जानेंगे? देखिए हम बोलेंगे जैसे हम बोलेंगे व्हेन द अल्फा पार्टिकल इज decay, when the alpha particle is decay from any atom, then the force acting on nuclei या न्यूक्लियस बोलते हैं, या न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। देन इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब बीटा पार्टिकल कोई भी एटम से डिके होता है, मतलब बीटा पार्टिकल का क्षय होता है। बीटा पार्टिकल का क्या होता है? क्षय होता है। तो उस पे क्या होता है? एक फोर्स काम करता है, उसके न्यूक्लियस में एक फोर्स काम करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब चौथा नंबर में आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, कौन सा फोर्स? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल का डिके होगा। तो यहाँ हम बोलेंगे व्हेन द बीटा पार्टिकल इज डिके फ्रॉम एनी एटम, then the force acting on nucleus, then it is called weak nuclear force। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहने का मतलब समझिए, अगर बीटा पार्टिकल का, जैसे बीटा पार्टिकल कोई भी एटम से क्षय होगा, अगर बीटा पार्टिकल का कोई भी एटम से क्षय होता है, तो उसमें कौन सा, मतलब न्यूक्लियस में एक फोर्स काम करता है, वीक फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स? वीक फोर्स काम करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है? अल्फा पार्टिकल का डिके होता है। जब कोई एटम से क्या होता है? जब कोई एटम से अल्फा पार्टिकल का डिके होगा तो उसके बीच लगने वाला जो बल होगा उसमें कौन सा बल लगेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। और उसके बाद अगर बीटा पार्टिकल कोई भी एटम से डिके होता है, बीटा पार्टिकल का कोई भी एटम से क्षय होता है, तो उसके बीच में जो फोर्स काम करता है, न्यूक्लियस में जो फोर्स काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो दोनों हम समझ में आ गया हमें, ठीक है, दोनों आपको भी बेहतर समझ में आया होगा। तो हमने ये नेचर में जितने भी 4 टाइप्स के फोर्स लगते हैं उसको हमने पूरा क्लियर कर लिए हैं।
अब क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है, जो लास्ट टाइम में हम पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी उसे कहते हैं। उस पर एक दो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। चलिए इसे हम इरेज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप्स के जो भी फोर्स था उसके बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा और अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर लगा होगा, ठीक है। और इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2-3 बार देखें, ठीक है, और खुद से भी जो भी एप्लीकेशंस है उसको खुद से भी ड्राइव कीजिए, ठीक है, मतलब उसे खुद से भी सोल्व करने का प्रयास कीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा और कंसेप्ट भी आपका काफ़ी स्ट्रांग होता चला जाएगा। आप जितना मेहनत करोगे कंसेप्ट आपका उतना स्ट्रांग होगा। तो आइए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हम बोलेंगे टू चार्जेज एक ले लेते हैं 10 कूलम का, ठीक है, एंड 20 कूलम आर, two charges 10 coulomb and 20 coulomb are separated by a distance of 4 meter. Then find the electromagnetic force, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे देखिए बात समझिएगा, अगर इसे हम सोल्व करें, देखिए एक कहना है ना, एक कहना होता है, जैसे अगर आप एक क्वेश्चन को अगर बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, अगर कोई एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आप समझ लेते हैं तो उस पर आप हज़ारों क्वेश्चन उसके जैसा आप बना सकते हैं। अगर 1000 क्वेश्चन हमने बना लिया, ठीक है, और एक भी समझ में नहीं आया तो सबसे वो बेकार है। तो हम एक क्वेश्चन को इतना बेहतर तरीके से समझ लेंगे, ठीक है, इतना बेहतर तरीके से जान लेंगे उसे, ठीक है, जो उस पर हम 1000 भी क्वेश्चन आए ना तो उसे हम बना दें, उसे हम बना पाएँ, इस तरीके से समझते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ क्या क्या दिया है, 2 चार्ज है, तो यहाँ हम देखते हैं ये Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, 2 चार्ज है। अब दोनों चार्ज, ठीक है, कुछ ना कुछ दिया है। तो देखिए पहला 10 कूलम है, दूसरा क्या है 20 कूलम का है। ये दोनों को क्या किया गया है, r डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है। ये r जो होता है डिस्टेंस होता है, कितना है 4 मीटर है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वही निकालना है हमें। तो हम पढ़े हुए हैं कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से हम पढ़े हुए हैं, जो क्या होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे में क्या होता है r²। तो यहाँ से हमें फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम V नो डैट बोलेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ देखिएगा, हम बोलेंगे V नो डैट, मतलब हम जानते हैं ये K का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, K का वैल्यू हम रख देंगे। K का वैल्यू क्या होता है जानते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। Q1 का वैल्यू पता है कितना कूलम्ब है, 10 कूलम्ब है, गुने Q2 का वैल्यू पता है कितना है, 20 कूलम्ब है, ठीक है। फिर हम नीचे बटा लगाएंगे और r कितना है 4 मीटर है, तो यहाँ से 4 मीटर गुने 4 मीटर, ठीक है। 1 मीटर यहाँ है, 1 मीटर यहाँ, तो 2 मीटर खत्म हो गया। कूलम्ब 2 है तो 1 2 खत्म, ठीक है। अब जो भी काटने पीटने वाला है उसे वो काट पीट दीजिए। जैसे हम जानते हैं 4 पंचे क्या होता है 20 होता है, कट गया, 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अभी तो कटने वाला नहीं है तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए क्या क्या आएगा, यहाँ आएगा 9 × 5 × 5, ठीक है, बटे में 2 है, गुने 10⁹ न्यूटन है तो न्यूटन। वैसे ही फोर्स को हम किससे मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। फोर्स को किससे मापते हैं, न्यूटन में। तो अपना ये वैल्यू आ गया। अब कटने उठने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। तो एक काम करते हैं, जैसे कि इसको गुना कर लेते हैं, 5 25, अब 25 नमा करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 45, 9 दूना 18, 18 4
22, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, बटे 2 10 के पावर 9 न्यूटन, 10 के पावर 9 न्यूटन। इसे हम काट सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा, एक तरीका हम बता रहे हैं। इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 22 है, 25 9 7 5 45 18 18 24, ठीक है ये। अब यहाँ पे कितना होगा, ये 2 है गुने, अब यहाँ पे देखिए इसमें 10 के पावर 9 है, तो यहाँ पे हम एक 10 ऐसे निकाल लें और 10 के पावर यहाँ कितना कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, एक यहाँ चला आया है, ठीक है, एक निकाल दिए हैं, तो इसे काटेंगे हम, तो 2 5 जा खत्म 10, तो ये बाटा हट गया, ठीक है, बाटा क्लियर है। अब इससे गुना कर दिए, 25 25 2 5 दूना 10 2 12 1 5 दूना 10 1 11, तो यहाँ आ गया कितना 1125 गुने 10 के पावर 8 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके हम सवालों को बना सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब कभी कभी क्या दे देता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दे देगा, किसी ने दे देगा सेंटीमीटर है, मान लेते हैं अगर यही सेंटीमीटर में होता, अगर 4 सेंटीमीटर होता तो इसको हम मीटर में ले जाएंगे। क्यों मीटर में ले जाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो अपना यूनिट जो होता है न्यूटन प्रति मीटर, उसका प्रति कूलम्ब स्क्वायर जो होता है ये मीटर में होता है, इसलिए यहाँ का हमें जो भी यूनिट्स होंगे वो मीटर में लेना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो मीटर में दिया ही हुआ था, 4 मीटर दिया हुआ था। अगर बाई चांस यहाँ पे सेंटीमीटर में दे दिया, न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर को हम मीटर में पहले ले जाएंगे, तो क्या करेंगे 100 से यहाँ पे भाग देते हैं, तो ये अपने आप मीटर में चला जाएगा, ये ध्यान में हम रखेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए, किसमें, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। यहाँ पे नोट में लिख देते हैं, ठीक है, नोट में क्या कर रहे हैं, लिख भी देते हैं यहाँ पे, ठीक है, नोट करके, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने पर 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, तब ये मीटर में जाएगा, तब किस में जाएगा, मीटर में, तब आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तब आपका आंसर भी सही आएगा। वैसे वरना क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा, क्योंकि यही सेंटीमीटर में दिया रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, मीटर में, तो पंगा आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में भी हम ऐसा चेंज कर सकते हैं, 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो ऐसे करके हम इस पे जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो सारा मैं आपको टाइप भी बताऊंगा और खुद से भी आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, ठीक है, और पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाएँ। चलिए, थैंक यू।